कहते हैं ये बहुत पुराने समय की बात है, जब शहरों के बीच रास्ते कच्चे होते थे और काफिले मंजिल तक पहुंचने में कई दिन लगा देते थे। एक छोटे से कस्बे में यूसुफ नाम का एक सौदागर रहता था। उसकी आंखें कमजोर थीं, मगर हिसाब में उसका दिमाग बहुत तेज था। लोग कहा करते थे, यूसुफ कम देखता है मगर बहुत समझता है। यूसुफ का सबसे कीमती साथी एक बूढ़ा गधा था। न वो सुंदर था न तेज। उसके कान भी एक जैसे नहीं थे। एक कान हमेशा आगे की ओर झुका रहता था। फिर भी यूसुफ उसी पर सफर करता, उसी पर सामान लादता और उससे बातें करता, जैसे वो गधा सब कुछ समझता हो। एक दिन यूसुफ ने ऐलान किया, मैं अगले शहर जा रहा हूं, जो साथ चलना चाहे चल सकता है। रास्ता सुनसान था। उधर से काफिले बहुत कम गुजरते थे। कस्बे के 3 आदमी, काम से जी चुराने वाले, बातों में माहिर, ये सुनकर आपस में मुस्कुरा दिए। एक बोला, अंधा सौदागर, अकेला, साथ में बस एक गधा। दूसरा बोला, किस्मत खुद चलकर आ रही है। तीसरा बोला, बस थोड़ा सब्र। अगली सुबह यूसुफ चल पड़ा। गधा धीरे धीरे संभल कर कदम रखता चला जा रहा था। दोपहर के समय वे तीनों आदमी रास्ते में उससे आ मिले। बड़ा अपनापन दिखाया। हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। रास्ता खतरनाक है, अकेले सफर करना ठीक नहीं। यूसुफ ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। गधे ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर चुपचाप आगे बढ़ गया। रात को सब एक वीरान सराय में रुके। आग जलाई गई, बातें होने लगीं। तीनों बार बार यूसुफ के थैलों की ओर देखते, अंदाजा लगाते कि कितना सामान है। एक ने हंसते हुए पूछा, सौदागर जी, आपको रास्ता कैसे याद रहता है? यूसुफ बोला, मुझे रास्ता याद नहीं रहता, रास्ता मुझे याद रखता है। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। बात उनकी समझ में नहीं आई। आधी रात के बाद जब यूसुफ सो गया, तीनों चुपचाप उठे, गधे को खोला, थैले उतारे और अंधेरे में गायब हो गए। सुबह हुई। यूसुफ जागा। सामान गायब था, सराय खाली पड़ी थी। वो चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद गधे के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा। चलो, बस इतना कहा। गधा चल पड़ा। तीनों आदमी खुश थे। चलते चलते सामान बांट रहे थे। एक बोला, अंधा था, हमें क्या पकड़ता। दूसरा जोर से हंसा। तीसरा चुप रहा। थोड़ी दूर जाने पर अचानक गधा उनके सामने आ खड़ा हुआ, अकेला। उसके पीछे यूसुफ धीरे धीरे चलता चला आ रहा था। तीनों घबरा गए। एक चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? यूसुफ ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह खुद आया है। गधा जमीन पर बैठ गया और जोर से रेंकने लगा। उसी पल पास के गांव के लोग दौड़ आए। उन्होंने गधे को पहचान लिया। यही तो वो गधा था जो हमेशा यूसुफ के साथ देखा जाता था। सामान वहीं वापस रखवा दिया गया। तीनों आदमी शर्मिंदा खड़े रह गए। गांव वालों ने यूसुफ से कहा, हम इन्हें सजा देते हैं। यूसुफ बोला, नहीं। वो तीनों की ओर मुड़ा और बस इतना कहा, रास्ते सबको एक जैसे लगते हैं, मगर हर किसी के कदम एक जैसे नहीं होते। फिर उसने गधे की लगाम थामी और वापस चल पड़ा। बाद में गांव वालों ने देखा, वे तीनों आदमी अब भी वहीं खड़े थे, न सामान न कोई रास्ता। और यूसुफ अपने गधे के साथ धीरे धीरे दूर जाता चला गया।